गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइलोलिज्म। आज का हम लोग का टॉपिक होगा साइलोलिज्म टॉपिक होगा। और साइलोलिज्म से आपका हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमेशा इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नाम है साइलोलिज्म। ये हम लोग का आज का टॉपिक का नाम है। ठीक है। क्या टॉपिक है? साइलोलिज्म। ठीक है। और मेरा नाम है अशोक गुप्ता सर। अशोक गुप्ता सर। और मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइलोलिज्म का पहला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स हम लोग का। ये रहा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। ठीक है। ओके, स्टार्ट। हमें स्टेटमेंट दिया जाएगा, ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। स्टेटमेंट से हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। दिया हुआ है ऑल बुक्स आर पेन। सारा का सारा बुक क्या है? पेन है। तो ये हो जाएगा बुक। पूरा का पूरा बुक जो है पेन के अंदर आ जाएगा। ये पेन हो गया। ऑल बुक आर पेन। फिर दिया है ऑल पेन आर पेंसिल। पूरा का पूरा पेन जो है वह आपका पेंसिल है। तो ये हो जाएगा ऑल पेन आर पेंसिल। पूरा पेन क्या हो गया? पेंसिल के अंदर हो गया। पहला कंक्लूजन नंबर पहला, ऑल बुक्स आर पेंसिल। ऑल बुक आर पेंसिल बिल्कुल सही है। जब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे बुक से पेंसिल की तरफ, डायरेक्ट जाएंगे ऐसे, तो ऑल सही होगा। ऑल बुक आर पेंसिल बिल्कुल सही है। दूसरा, सॉम पेंसिल आर पेन। सॉम पेंसिल आर पेन। देखिए पहले पेंसिल बाद में पेन, यानी पहले पेंसिल बाद में पेन। ये क्वेश्चन है रिवर्स का। ये क्वेश्चन है रिवर्स का। और रिवर्स में सम सही होता है। रिवर्स में सम सही होता है और सम दिया हुआ है तो ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है। जब दोनों सही होगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डियर्स, डी इज द राइट आंसर। बोथ, ये वन है। ठीक है, ये वन है। बोथ वन एंड टू फॉलो, दोनों के दोनों सही है। वन एंड टू फॉलो, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। डी इज द राइट आंसर, बोथ वन एंड टू फॉलो। दोनों के दोनों क्या है? सही है। बोथ वन एंड टू फॉलो, डी इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। पहले इसको हम लोग बनाएंगे, उसके बाद बताएंगे क्या दिया हुआ है। ऑल डॉग्स आर रेड। ऑल डॉग्स आर रेड। ऑल डॉग्स आर रेड। सारा डॉग क्या है? रेड है। तो ये हो जाएगा डॉग। ऑल डॉग आर रेड, ये हो गया रेड। सारा डॉग क्या है? रेड है। फिर दिया है ऑल रेड्स आर काउ। सारा रेड जो है काउ है। तो ये सारा रेड क्या हो जाएगा? काउ हो जाएगा। ऑल रेड काउ के अंदर। फिर ऑल काउ आर पैरट्स। सारा काउ क्या है? पैरट के अंदर है। तो एक और हो जाएगा, ये पूरा का पूरा काउ क्या हो जाएगा? पैरट के अंदर। ये आ जाएगा पैरट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आंसर देंगे। कंक्लूजन में क्या दिया है? ऑल डॉग्स आर पैरट। डॉग्स पैरट, बिल्कुल। डॉग से पैरट जा रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट जा रहे हैं। ये डायरेक्ट जाएंगे तो ऑल भी सही होगा और सम भी सही होगा। दोनों के दोनों सही होगा। तो यहाँ पे ऑल डॉग्स आर पैरट दिया है, बिल्कुल सही है। अगर सम डॉग्स आर पैरट देगा तो भी सही होगा। दोनों के दोनों सही होंगे। दूसरा, सम रेट आर पैरट। सम रेट आर पैरट, बिल्कुल। रेट से पैरट डायरेक्ट है, तो ऑल रेट आर पैरट ये भी सही है। सम रेट आर पैरट ये भी सही है। डायरेक्ट में ऑल भी सही है, सम भी सही है। और ये सम दिया हुआ है तो ये भी सही है। दोनों के दोनों क्या हो गया डियर? सही हो जाएगा। और जब दोनों सही होगा तो हम लोग का आंसर वही हो जाएगा, बोथ वन एंड टू फॉलो। बोथ वन एंड टू फॉलो, एक और दो दोनों के दोनों सत्य है। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। बोथ वन एंड टू फॉलो, दोनों के दोनों सत्य है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये रहा डियर्स हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3।
पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं और उसके बाद बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑल गोट आर टाइगर, सारा गोट क्या है, टाइगर है, तो ये गोट हो गया। ऑल गोट आर टाइगर, पूरा गोट टाइगर के अंदर आ गया ऐसे। फिर दिया है ऑल टाइगर आर लायन, सारा का सारा टाइगर क्या है, लायन है, तो ये पूरा टाइगर आ जाएगा लायन के अंदर। चलिए कंक्लूजन में, ऑल लायंस आर गोट, लायन से गोट, ये क्वेश्चन हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, पहले लायन बाद में गोट, ये क्वेश्चन कैसे है, रिवर्स है, लायन से गोट रिवर्स, और रिवर्स में केवल सम से ही होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ऑल, इसलिए ये हो जाएगा गलत। दिया रहता सम लायंस आर गोट तो सही होता, तो पहला क्या हो गया डियर्स, गलत हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, सम लायंस आर गोट, सम लायंस आर गोट बिल्कुल, तो दूसरा बिल्कुल सही है, सम लायंस आर गोट बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल देगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक गलत है, दूसरा सही है, तो ओनली टू फॉल आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, केवल बी सही है, बी इज द राइट आंसर। वन गलत है, दो सही है, तो बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। चलिए डियर्स, इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, सम कार आर बसेस, कुछ कार क्या है, बसेस है, सम कार आर बसेस, कुछ कार क्या है, बस है, तो कुछ कार हो जाएगा बस के अंदर ऐसे। फिर दिया है ऑल बसेस आर ट्रक, पूरा का पूरा बस है ट्रक के अंदर ऐसे। ऑल ट्रक आर ट्रेन, पूरा का पूरा ट्रक क्या है, ट्रेन है, तो ऑल ट्रक आ जाएगा ट्रेन के अंदर ऐसे, ये हो गया ट्रेन। चलिए अब क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सम कार आर ट्रेन, कार और ट्रेन, बिल्कुल कार और ट्रेन में डियर सम का रिलेशन है, दोनों का फिगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बिल्कुल सही है। सम कार आर ट्रेन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सम ट्रक आर कार, सम ट्रक, ट्रक और कार, ट्रक और कार में सम का रिलेशन है, कार और बस में सम का रिलेशन है, कार और ट्रक में भी सम का रिलेशन है, कार और ट्रेन में भी सम का रिलेशन है, तो ट्रक और कार में भी सम का रिलेशन है, ट्रक और कार में सम का रिलेशन है, तो ये बात भी सही है, दोनों के दोनों सही है। जब दोनों सही होगा तो डी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, चलिए ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। सम बुक्स आर बसेस, क्या क्वेश्चन है, सम बुक्स आर बसेस, कुछ बुक क्या है, बसेस है, तो ये हो जाएगा बुक, बुक का कुछ पार्ट बसेस में है, ये हो गया बस। ऑल बसेस आर टाइगर, सारा का सारा बस क्या है, टाइगर है, तो ये सारा बस हो जाएगा टाइगर के अंदर ऐसे। फिर दिया हुआ है ऑल टाइगर आर एलिफेंट, पूरा का पूरा टाइगर जो है एलिफेंट के अंदर है, तो पूरा टाइगर एलिफेंट के अंदर आ जाएगा ऐसे, पूरा टाइगर एलिफेंट के अंदर आ गया। ठीक है, चलिए बुक और बस में सम का रिलेशन है, बुक और टाइगर में सम का रिलेशन है, बुक और एलिफेंट में भी सम का रिलेशन है। ठीक है, चलिए पहले दिया हुआ है ऑल बसेस आर एलिफेंट, ऑल बसेस आर एलिफेंट बिल्कुल सही है, बस से एलिफेंट जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल भी सही होगा और सम भी सही होगा, दोनों के दोनों सही होगा। ठीक है, तो दिया है ऑल बसेस आर एलिफेंट, ऑल बसेस आर एलिफेंट बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे देता सम, सम बसेस आर एलिफेंट, तो ये भी सही होगा, दोनों सही होगा। ठीक है,
चलिए दूसरा, सॉम बुक्स आर नॉट टाइगर। ये आ गया डियर्स, क्या आ गया, नॉट आ गया। नॉट मतलब नेगेटिव आ गया, ठीक है, नॉट मतलब नेगेटिव। तो ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव। लेकिन अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव दे और कंक्लूजन नेगेटिव देगा तो वह आपका गलत होगा। पॉजिटिव देगा स्टेटमेंट और कंक्लूजन में नेगेटिव देगा तो वह आपका गलत होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा बाय द रूल। रूल नंबर 1, स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव। रूल नंबर 2, स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा डियर। सम बुक्स आर नॉट टाइगर, सम बुक्स आर नॉट टाइगर, जबकि बुक टाइगर है, बिल्कुल है, तो ये गलत हो गया। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलो, ए इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ए, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, ए इज द राइट आंसर। केवल एक सत्य है, ये सही जवाब है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये है हम लोग का अगला क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसके बाद बनाते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट में क्या दिया है, ऑल कप आर प्लेट, सारा कप क्या है, प्लेट है। तो ये पूरा कप क्या हो जाएगा डियर्स, प्लेट के अंदर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कप क्या है, प्लेट हो गया। सम प्लेट आर बोतल, कुछ प्लेट क्या है, बोतल है। तो ये प्लेट का कुछ पार्ट आ जाएगा बोतल में, ये हो गया बोतल। सम प्लेट आर बोतल, ठीक है। चलिए फिर दिया हुआ है नो कप इज बोतल। तो अभी हमने आपको बताया डियर्स कि हम लोग का जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। लेकिन ये नो, नो मतलब नेगेटिव, नो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव देगा तो क्या होगा, गलत होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव देगा तो गलत होगा। तो ये नो नगद हो गया, नो कप इज बोतल गलत हो गया। डायग्राम में नहीं देखना है कि डायग्राम में है कि नहीं है, नहीं देखना है, हमें स्टेटमेंट से देखना है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा तो सही होगा, गलत होगा। लेकिन अगर नेगेटिव देगा तो वो डायरेक्ट गलत होगा, नेगेटिव वाला हमेशा गलत होगा। तो नो कप इज बोतल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, सम बोतल आर प्लेट, सम बोतल आर प्लेट, सम प्लेट आर बोतल, ये भी सही है, वो भी सही है। तो सम बोतल आर प्लेट सही है, तो दो सही है, एक गलत है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, ओनली बी, बी ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, बी वाला सही है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये है हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, सम एलिफेंट आर हॉर्सेस, कुछ एलिफेंट क्या है, हॉर्सेस है। सम एलिफेंट आर हॉर्सेस, तो ये हो गया एलिफेंट, कुछ एलिफेंट क्या है, हॉर्स है। तो ये कुछ एलिफेंट हो गया हॉर्स के अंदर, ऐसे। सम हॉर्सेस आर लायन, सम हॉर्सेस क्या है, लायन है। तो ये सम हॉर्सेस हो जाएगा लायन, सम हॉर्स क्या हो गया, लायन के अंदर हो गया। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन में, सम एलिफेंट आर लायन, सम एलिफेंट आर लायन। देखिए डियर्स, एलिफेंट अलग है, लायन अलग है। एलिफेंट और लायन दोनों अलग अलग है, दोनों का डायग्राम एक दूसरे से टच में नहीं है, दोनों का डायग्राम दूर दूर है। ये व्हाइट वाला क्या है, एलिफेंट का है, और रेड वाला लायन का है। तो दोनों दूर दूर है, दोनों में कोई संपर्क नहीं है, दोनों दूर दूर है, गलत हो गया। सम लायंस आर हॉर्सेस, सम लायन आर हॉर्सेस बिल्कुल सही है, और सम हॉर्सेस आर लायन ये भी सही है। तो बी 2 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2, यानी बी इज द राइट आंसर। ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। पहला क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा सही है, तो बी इज द राइट आंसर।
चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। क्या दिया हुआ है? सम व्हाइट आर येलो। कुछ व्हाइट क्या है? येलो है। कुछ व्हाइट क्या है? येलो है। व्हाइट और येलो में सम का रिलेशन है ऐसे। ऑल येलो आर रेड। पूरा का पूरा येलो जो है रेड के अंदर है ऐसे। ऑल रेड आर ब्लैक। पूरा का पूरा रेड जो है ब्लैक के अंदर है ऐसे। पूरा रेड जो है ब्लैक के अंदर आ गया ऐसे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? ऑल व्हाइट आर रेड। व्हाइट, ऑल व्हाइट आर रेड, गलत हो गया डेयर्स। ऑल व्हाइट आर रेड नहीं है, सम व्हाइट आर रेड, ठीक है। सम व्हाइट आर रेड सही होगा, लेकिन ऑल दिया है, ऑल के कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, ऑल ब्लैक्स आर येलो। ब्लैक से येलो, ये क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं रिवर्स। पहले ब्लैक बाद में येलो, यानी रिवर्स जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो रिवर्स में केवल सम सही होता है, लेकिन यहाँ पे सम नहीं दिया हुआ है, ऑल दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ सम रहता, सम ब्लैक्स आर येलो, तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया डियर? दोनों के दोनों गलत हो गया ना। पहला भी गलत है, सेकंड भी गलत है, फर्स्ट सेकंड दोनों गलत हो गया। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। सी इज द राइट आंसर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। दोनों के दोनों गलत है, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। सी में क्या कहता है? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन टू फॉलो। मतलब ना तो एक सही है ना ही दो सही है, मतलब दोनों के दोनों गलत है। जब दोनों गलत होगा तो सी आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एग्जैक्ट यही आएगा, जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। चलिए क्या दिया हुआ है? ऑल कार आर ट्रेन। सारा कार क्या है? ट्रेन है। तो ये हो जाएगा कार, और ये पूरा का पूरा कार क्या है? ट्रेन के अंदर है, तो ये ट्रेन के अंदर हो जाएगा। ऑल कार आर ट्रेन। ऑल ट्रेन आर बसेस। पूरा का पूरा ट्रेन जो है बस के अंदर है, तो ये ट्रेन हो जाएगा बस के अंदर। ऑल ट्रेन आर बसेस, ठीक है। सम बसेस आर एरोप्लेन। कुछ बस क्या है? एरोप्लेन है। तो कुछ बस क्या हो जाएगा डियर्स? एरोप्लेन हो जाएगा। ये हो गया एरोप्लेन, ये हो गया एरोप्लेन। कुछ बस क्या है? एरोप्लेन है। बस और एरोप्लेन में सम का रिलेशन। पहला पहला कंक्लूजन दे रहा है डियर्स, नो दे रहा है, नो, ठीक है। जबकि हम लोग का स्टेटमेंट जो है पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसा है? आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हम लोग का स्टेटमेंट पूर्ण रूप से पॉजिटिव है, कहीं पे भी नेगेटिव का यूज नहीं है। ऑल पॉजिटिव होता है और सम भी पॉजिटिव होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। ऑल भी पॉजिटिव, सम भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव देगा तो वह क्या होगा? गलत होगा। रूल नंबर 1, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव देगा तो वह गलत होगा। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, सम एरोप्लेन आर नॉट ट्रेन, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये भी नॉट आ गया। नॉट मतलब नेगेटिव और नो मतलब नेगेटिव। नो मतलब नेगेटिव, नॉट मतलब नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव हो गया। जबकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं बनेगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर टू फॉलो। ना तो एक सही है ना ही दो सत्य है, मतलब दोनों के दोनों गलत है। जब दोनों के दोनों गलत होगा तो सी आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों गलत हो गया डियर्स, क्योंकि दोनों ही कंक्लूजन जो है नेगेटिव में दिया है। नेगेटिव कभी नहीं बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूरा का पूरा साइलोलिज्म जो है वो आपका रूल पर आधारित होते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा रूल पे आधारित होता है। चलिए आते हैं
अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑल पेन्स आर बुक, सारा पेन क्या है, बुक है। ऑल पेन आर बुक, पूरा का पूरा पेन क्या है, बुक है, तो ये पूरा पेन आ जाएगा बुक के अंदर ऐसे। ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, ठीक है। ऑल बुक आर कॉपी, पूरा का पूरा बुक क्या है, कॉपी के अंदर, तो ये हो जाएगा कॉपी। ऑल बुक आर कॉपी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन में। कंक्लूजन में बताना है सही है कि गलत। क्या कह रहा है पहला, सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक, बिल्कुल सही है डियर्स। पेन से बुक डायरेक्ट जा रहे हैं, तो जब डायरेक्ट जाएंगे तो ऑल सही होगा और सम भी सही होगा, ठीक है, दोनों सही होगा। अगर कहता ऑल पेन आर बुक तब भी सही है, और सम पेन आर बुक ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। आगे, सम पेन आर कॉपी, सम पेन आर कॉपी, पेन से कॉपी, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट का है, तो यहाँ भी ऑल सही होगा और सम भी सही होगा, दोनों के दोनों सही होगा, ठीक है, दोनों सही होगा। दिया हुआ है सम पेन आर कॉपी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ देता ऑल, ऑल पेन आर कॉपी, ऑल पेन आर कॉपी, तो ये भी सही हो जाता, दोनों सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर कि हम लोग का जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे दोनों के दोनों सही हो गया ना, 1 भी सही है 2 भी सही है, तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा डी, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, दोनों के दोनों सत्य है, एक भी सत्य है, दो भी सत्य है, पहला भी सही सेकंड भी सही, दोनों सही, तो डी आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम कार आर बसेस, कुछ कार क्या है, बस है, कार का कुछ पार्ट बस के अंदर है ऐसे, कुछ कार क्या है, बस है। सम बसेस आर ट्रक, कुछ बस ट्रक है, तो कुछ बस क्या हो जाएगा, ट्रक, ये हो गया ट्रक। कार और बस में सम का रिलेशन है, बस और ट्रक में सम का रिलेशन है, लेकिन कार में और ट्रक में, कार और ट्रक में कोई रिलेशन नहीं है, कार में और ट्रक में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे जो भी बोलेगा सब गलत होगा, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग कंक्लूजन में। सम बसेस आर कार, सम बसेस आर कार, सम बसेस आर कार सही है, सम कार आर बसेस ये भी सही है, तो पहला क्या होगा, सही है। दूसरा, सम ट्रक आर बसेस, ट्रक और बस, सम ट्रक आर बसेस सही है, सम बस आर ट्रक ये भी सही है, तो दोनों के दोनों सही है, और जब दोनों सही होगा तो डी इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है, डी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। चलिए इसको बनाते हम लोग, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सम ब्लू आर येलो, कुछ ब्लू क्या है, येलो है, कुछ ब्लू येलो है, तो ब्लू का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, येलो के अंदर, ये ब्लू पूरा हो गया और इसका कुछ पार्ट येलो है, तो ये हो गया सम ब्लू आर येलो। फिर क्या दिया है, ऑल येलो आर ग्रीन, पूरा का पूरा येलो क्या है, ग्रीन है, पूरा का पूरा येलो क्या है, ग्रीन है, तो ये पूरा का पूरा येलो आ जाएगा ग्रीन के अंदर, ये हो गया ग्रीन, ऑल येलो आर ग्रीन। फिर सम ग्रीन आर पिंक, सम ग्रीन आर पिंक, ग्रीन का कुछ पार्ट पिंक है, ओके, तो सम ग्रीन आर पिंक ऐसे हो जाएगा, सम ग्रीन आर पिंक, सम ग्रीन आर पिंक। चलिए पहला क्वेश्चन कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन नंबर 1, सम सम ग्रीन आर ब्लू,
सम ग्रीन आर ब्लू, बिल्कुल सही है, 100% सही है डियर। ब्लू और येलो में सम का रिलेशन है, ब्लू और ग्रीन में भी सम का रिलेशन है, तो सम ग्रीन आर ब्लू, सम ग्रीन आर ब्लू बिल्कुल सही है, सम ब्लू आर ग्रीन ये भी सही है। तो पहला क्या हो जाएगा, सही है, 100% सही है। दूसरा, नो येलो इज पिंक, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है डियर, पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसा दिया गया है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट हम लोग का कैसा है, पूरा का पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा। नो मतलब नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव देगा तो वो गलत होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वन सही है, दो गलत है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलो, ए इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डियर्स ए। ओनली वन सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, केवल एक सत्य है, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ओनली वन फॉलो, क्योंकि दूसरा गलत है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या दिया हुआ है, ऑल पेन आर बुक, सारा पेन क्या है, बुक है। ऑल पेन आर बुक, तो ये पूरा का पूरा पेन क्या हो गया डियर्स, बुक के अंदर आ जाएगा ऐसे। ऑल पेन आर बुक, पूरा का पूरा पेन क्या है, बुक के अंदर है। नो बुक इज इरेजर, कोई भी बुक इरेजर नहीं है। नो बुक इज इरेजर, कोई भी बुक इरेजर नहीं है, तो इरेजर अलग हो जाएगा। इरेजर और बुक में मना है, बुक और इरेजर में क्या है, मना है, दुश्मनी है। बुक इरेजर के घर नहीं जाएगा, इरेजर बुक के घर नहीं जाएगा। नो बुक इज इरेजर, नो बुक इज इरेजर। सम इरेजर इज कॉपी, कुछ इरेजर क्या है, कॉपी है, तो इरेजर का कुछ पार्ट कॉपी में आ जाएगा। सम इरेजर आर कॉपी, ये हो गया कुछ इरेजर क्या है, कॉपी है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, पहले क्या दिया है, कंक्लूजन नंबर 1, नो पेन इज इरेजर। अब यहाँ पे डियर्स ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है पूरा का पूरा पॉजिटिव नहीं है, स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह ऑल तो पॉजिटिव होता है, नो नेगेटिव होता है, सम पॉजिटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मिश्रण है, तो यहाँ पे कुछ भी सही हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा बुक है, बुक के अंदर जितना भी आएगा वो इरेजर के घर नहीं जाएगा, तो ये पेन जो है बुक के अंदर है, तो पहला कह रहा है कि नो पेन इज इरेजर, तो कोई भी पेन है वो इरेजर नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। नो पेन इज इरेजर बिल्कुल सही है, नो पेन इज इरेजर सही है, कोई भी इरेजर पेन नहीं है, ये भी सही है। नो बुक आर इरेजर, ये भी सही है, नो इरेजर आर बुक, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, सम बुक आर नॉट इरेजर, सम बुक आर नॉट इरेजर, बुक और इरेजर में बिल्कुल। ऑल नो बुक आर इरेजर, जहां नो सही होगा वहां सम नॉट भी सही होगा, जहां नो सही होगा वहां सम नॉट भी सही होगा। जैसे नो बुक आर इरेजर सही है, तो सम बुक आर नॉट इरेजर सही है। नो पेन आर इरेजर सही है, तो सम पेन आर नॉट इरेजर ये भी सही है। तो सम बुक आर नॉट इरेजर, सम बुक आर नॉट इरेजर, ये बात भी सही है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा डियर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। जब दोनों सही है तो आंसर बनेगा डी, बोथ 1 and 2 फॉलो, डी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है। चलिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि नो के केस में अगर नो सही है वहां पे सम नोट भी सही होता है, नो सही है मतलब सम नोट भी सही है। आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, मतलब आपके पास कोई पैसा नहीं है मतलब नो, आपके पास पैसा नहीं है मतलब नो हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ना कि आपके पास कुछ पैसा नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। आपके पास पैसा है ही नहीं, तो आपके पास कुछ पैसा भी नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। तो जहां नो सही होगा
वहाँ सम नोट भी सही होगा, तो दोनों के दोनों क्या था, सही था। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है, ऑल गोट आर फिश। पूरा का पूरा गोट क्या है, फिश है। ऑल गोट आर फिश, गोट क्या है, फिश। ऑल गोट आर फिश, पूरा का पूरा गोट क्या है, फिश है। ऑल गोट आर फिश, ऑल फिश आर लायन। पूरा का पूरा फिश क्या है, लायन के अंदर है, तो ये फिश हो जाएगा लायन के अंदर। चलिए अब बनाते हैं कंक्लूजन में। सम लायंस आर गोट, लायन गोट, पहले लायन बाद में गोट। क्वेश्चन है रिवर्स का, बड़े सर्किल से छोटे सर्किल में जाएंगे तो ये क्वेश्चन होता है डियर्स, रिवर्स का क्वेश्चन होता है, रिवर्स का। और रिवर्स में सम सही होता है। तो सम लायंस आर गोट, सम लायन आर फिश, ये भी सही है। सम लायन आर गोट, ये भी सही है, तो ये सही है। दूसरा, सम लायन आर नॉट फिश, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है डियर्स, क्योंकि ये नॉट आ गया, नॉट आ गया मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। 2 नंबर क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जबकि हम लोग का स्टेटमेंट जो है डियर्स, ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। कहीं पे भी नेगेटिव ऑल से स्टार्ट हुआ, ऑल पॉजिटिव होता है। ये भी ऑल से स्टार्ट हुआ, ये भी पॉजिटिव होता है। ऑल और सम दोनों पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो आपका पॉजिटिव दिया गया है। और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव देगा तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा, अगर देगा तो गलत होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन दे दिया, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा गलत। तो 1 सही है, 2 गलत है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 फॉलो। A is the right answer, only conclusion 1 follow is the right answer। A हमारा सही जवाब है। ओके चलिए, A is the right answer, सही जवाब हो जाएगा A। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का डियर्स ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर इसका जवाब देंगे, कौन सही है कौन गलत है। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, ऑल रोज आर लोटस, पूरा का पूरा रोज क्या है, लोटस है, तो ये हो जाएगा रोज। और ऑल रोज क्या है, लोटस है, तो ये हो जाएगा लोटस। ऑल रोज आर लोटस, ठीक है। फिर आगे अब आया नेगेटिव, नेगेटिव में क्या दिया, नो, नो लोटस आर मैरीगोल्ड, कोई भी लोटस क्या है, मैरीगोल्ड नहीं है। तो मैरीगोल्ड आर जस्मिन, चलिए ठीक है, इसको फिर से बनाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा साइड से बनाते हैं। चलिए फिर से, ऑल रोज आर लोटस, पूरा का पूरा रोज क्या है, लोटस है, तो ये हो जाएगा रोज। ऑल ऑल रोज क्या हो जाएगा डियर्स, लोटस, ये हो गया लोटस। पूरा का पूरा रोज क्या है, लोटस है। नो लोटस आर मैरीगोल्ड, कोई भी लोटस क्या है, मैरीगोल्ड नहीं है, तो मैरीगोल्ड अलग हो जाएगा। कोई भी लोटस मैरीगोल्ड नहीं है, तो मैरीगोल्ड अलग हो जाएगा, ये हो गया मैरीगोल्ड। और यहाँ पे क्या बोला है कि नो लोटस, नो का रिलेशन किससे है, किसमें है, लोटस और मैरीगोल्ड में। लोटस और मैरीगोल्ड में नो का रिलेशन है। लोटस मैरीगोल्ड के घर नहीं जाएगा, मैरीगोल्ड लोटस में नहीं आएगा, ये दोनों में दुश्मनी है, लोटस में और मैरीगोल्ड में दुश्मनी है। चलिए आगे, सम मैरीगोल्ड आर जास्मिन, कुछ मैरीगोल्ड क्या है, जैस्मिन है, तो मैरीगोल्ड का कुछ पार्ट आ जाएगा जास्मिन के अंदर, तो ये हो जाएगा जास्मिन। कुछ मैरीगोल्ड क्या है, जास्मिन है, तो जास्मिन हो गया। चलिए पहला, नो मैरीगोल्ड इज रोज, बिल्कुल सही है। जब लोटस से मना है तो रोज से भी मना हो जाएगा, क्योंकि रोज तो लोटस के अंदर ही है। तो नो रोज आर मैरीगोल्ड, ये भी सही है।
नो मैरीगोल्ड इज रोज, ये भी सही है, दोनों सही है। नो मैरीगोल्ड इज रोज, ये तो सही है। नो रोज इज मैरीगोल्ड, ये भी सही है। दूसरा, सम मैरीगोल्ड आर नॉट लोटस। सम मैरीगोल्ड आर नॉट लोटस, बिल्कुल। नो मैरीगोल्ड आर लोटस, इन दोनों में नो सही है, तो दोनों में सम नोट भी सही है। तो सम मैरीगोल्ड आर नॉट लोटस, ये भी सही है। सम लोटस आर नॉट मैरीगोल्ड, ये भी सही है। नो लोटस आर मैरीगोल्ड, ये भी सही है। नो रोज आर मैरीगोल्ड, ये भी सही है। नो मैरीगोल्ड आर रोज, ये भी सही है। सम रोज आर नॉट मैरीगोल्ड, ये भी सही है। सम मैरीगोल्ड आर नॉट रोज, ये भी सही है। ये सब के सब सही होंगे, ठीक है, मैंने सारा क्लियर कर दिया। ओके, तो सम मैरीगोल्ड आर नॉट लोटस, ये बात भी सही है, दोनों के दोनों सही है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डियर्स, डी इज द राइट आंसर। बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों क्या है, सत्य है, दोनों सही है, डी ऑप्शन। बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ आर राइट। चलिए, ये हम लोग का लास्ट ही क्वेश्चन था डियर्स। चलिए, ये हम लोग का क्या है, लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, अब कुछ हम इंफॉर्मेशन दे दे रहे हैं आप लोग को। हम लोग का ईटानगर में, हम लोग का ईटानगर से में ये कॉन्टेक्ट नंबर है ईटानगर का, ठीक है। हम लोग का ऑनलाइन का ये कॉन्टेक्ट नंबर है, और ये नंबर नाहरलगुन का है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर निर्जुली का है। और हम लोग का एक ब्रांच गंगा मार्केट ईटानगर में भी है। गंगा मार्केट के पास हम लोग का एक और है जो वी मार्ट है, वी मार्ट के ऊपर, ठीक है। तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए डियर्स, तो आज का जो हम लोग का क्लास है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। ओके।